नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन में हम बात करेंगे पहले दमोह की, जहां पंच कल्याण गजरत महोत्सव कार्यक्रम की भव्य शोभा यात्रा शिवनगर पहुंची। आगे बात होगी शिवपुरी की, जहां चाकू की नोक पर 2 नशेड़ियों ने सोने की चेन, मोबाइल लूटा और 24 घंटे में हुआ लूट का खुलासा। इन तमाम खबरों पर करेंगे हम विस्तार से चर्चा। दमोह के जबलपुर नाका स्थित शिवनगर में हो रहे पंचकल्याण गजरत महोत्सव को लेकर आज प्रथम दिन बाबा शोभा यात्रा जारी है, जिसमें सबसे आगे गजरत पर सवार इंद्र और बग्गियों पर इंद्राणी सवार है। भव्य शोभा यात्रा में विशेष रूप से जैन समाज की मातृशक्तियों की मौजूदगी देखी गई और सिरों पर कलश रख कलश यात्रा निकाली जा रही है। ये शोभा यात्रा शहर के दघट चौराहा, घंटाघर, अस्पताल चौराहा, कीर्ति स्तंभ, बेलाताल, जबलपुर नाका होते हुए शिवनगर पहुंच रही है। भव्य शोभा यात्रा में प्रशासनिक व्यवस्थाओं में एसडीएम आरएल बागरी, तहसीलदार मोहित जैन, रॉबिन जैन, अभिषेक जैन, अभिनंदन और पुलिस व्यवस्था में सीएसपी अभिषेक तिवारी, टीआई कोतवाली आनंद, डॉक्टर एपी जैन टीम सहित एम्बुलेंस और पुलिस बल मौजूद रही। दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। आयकरदाता और जेसीबी मशीन के मालिक को पंचायत ने मास्टर रोल में मनरेगा का मजदूर बना दिया। बाकायदे उनसे कागज में मजदूरी करवाई और उनके नाम पर पारिश्रमिक भी जारी कर दी। पूरा मामला सामने आने के बाद पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसकी जांच के बाद पुलिस ने सरपंच सहित 3 के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। दरअसल मामला रीवा जिले के सिमरिया थाने के ग्राम पंचायत चकदही का है, जहां पीड़ित ओमकार प्रसाद मिश्रा शिवाय ट्रेडर्स के संचालक हैं और इनकम टैक्स अदा करते हैं, जिन्हें ग्राम पंचायत चकदही में राजेंद्र प्रसाद के खेत में निर्मित तालाब में खुदाई के लिए 2023 में 4 से 17 मार्च, 23 अप्रैल से 6 मई और 11 मई से 24 मई तक पतुरिया तालाब में 14 दिन के मास्टर रोल में मजदूर के रूप में ओंकार सहित उनकी पत्नी शशि मिश्रा का नाम श्रमिक के रूप में दर्ज किया गया। उनकी मजदूरी के लिए 5,083 रुपये, 2,873 रुपये और 3,094 रुपये इंडियन बैंक के खाते और पत्नी HDFC बैंक के खाते में आहरित की गई। दरअसल ओंकार की जेसीबी को तालाब के गहरीकरण के लिए पंचायत ने किराए पर ली थी। इसके अतिरिक्त सामग्री सप्लाई का काम भी उन्होंने पंचायत में किया था। इसका भुगतान सीधे पंचायत के खाते से न करके उन्होंने उनको और पत्नी को मजदूर दिखाकर मजदूरी की रकम के रूप में भुगतान किया है। पीड़ित की शिकायत जांच में सही मिलने पर पुलिस ने सरपंच नीता, पति राजेंद्र अग्निहोत्री, सचिव राजबिहारी सिंह, रोजगार सहायक अजय अग्निहोत्री के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। आइए सुनते हैं कि इस संबंध में एडिशनल एसपी अनिल सोनकर ने मीडिया से चर्चा में क्या कुछ कहा है। गांव में एक सरपंच और सचिव के ऊपर फर्जीवाड़े का मुकदमा दर्ज हुआ, क्या है पूरा मामला? चकदही ग्राम पंचायत के जो सरपंच हैं, सरपंच, रोजगार सहायक और सचिव, इन तीनों के विरुद्ध एक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है 420, 467, 468 और 193, 120B का, जिसमें उनने एक पेमेंट किया है, जिसमें मजदूरी मद से पेमेंट किया गया। ठेकेदार ने जेसीबी से जो है तालाब का गहरीकरण किया है, उसे जो है मजदूर बना दिया गया है, जबकि वो टैक्स पेयर है और उसने इस बात का आवेदन भी दिया है कि हमें टैक्स पेयर आदमी हूँ और मुझे मजदूरी बनाकर मजदूरी फंड से पैसा दिया था। उसकी जांच चल रही थी। जांच पर ये अपराध पाए जाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। थाना प्रभारी सिमरिया इसकी विवेचना कर रहे हैं। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। नगर के अग्रसेन चौक पर हिंदू संगठन के द्वारा जनसभा को संबोधित किया गया। उपस्थित सभी हिंदू भाइयों को संबोधित करते हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे राजेंद्र शर्मा ने कहा कि आज बांग्लादेश पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, इसलिए हम सभी एकजुट होकर उसका विरोध करें और सभी हिंदू जागृति हो। बांग्लादेश में इस हिंदू भाइयों के ऊपर अत्याचार का विरोध करें। अग्रसेन चौक से आक्रोश रैली निकालकर तहसील कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम सभी हिंदू संगठनों ने ज्ञापन सौंपते हुए बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर उनकी सुरक्षा के संबंध में चर्चा करते हुए राजेंद्र शर्मा ने बताया कि हमारे हिंदू भाई बांग्लादेश में सुरक्षित नहीं हैं। उन पर अत्याचार किया जा रहा है, उन पर जुल्म किया जा रहा है, मारपीट की जा रही है, हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है और हिंदुओं के मंदिर को भी तहस नहस किया जा रहा है। उनकी मूर्तियों को फेंक दिया जा रहा है और वहाँ के साधुओं को जेल में डाला जा रहा है। इसका विरोध कर रहा है।
उनको भी जेल में डाल दिया जा रहा है। मातृशक्ति अंजू गबेल ने कहा, जब से बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुई है वहां रहने वाले हिंदुओं पर ज़्यादा अत्याचार किया जा रहा है और वहां की सरकार आंखें मूंद कर ये सब देख रही है। हिंदुओं पर अत्याचार करने वाले व्यक्तियों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हिंदुओं पर जुर्म उठाया जा रहा है और ये सबको देखते हुए हिंदू संगठन के द्वारा अग्रसेन चौक में जनसभा को संबोधित कर आक्रोश रैली निकालकर सभी संगठनों हिंदू संगठन के द्वारा राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। हमार जो बांग्लादेश में जो भाई बहनी और हमारे अल्पसंख्यक जो हिंदू सनातन के साथ में जो क्रूरता और अत्याचार और शोषण जो होते ओकर लिए हमन छत्तीसगढ़ से शक्ति जिला से यहाँ के अधिकारी एसडीएम साहब ला ज्ञापन सौंपेन, राज्यपाल ला राष्ट्रपति तक ज्ञापन सौंपे आए रहे हमन और सब हमार हिंदू मन सब एक होके एकर जो बांग्लादेश में जो अत्याचार होते वो अल्पसंख्यक हमार भाई बहनी मन के साथ जो अत्याचार होते ओमन के रक्षा के लिए हम सब एक हो के हमेशा ओमन के साथ में खड़े हन और ओमन के साथ जो निरंकुश अत्याचार है ओकर विरोध करत हन और खंडन करत हन और ओमन के लिए ओमन के अल्पसंख्यक जो बांग्लादेश में जो होते ओमन के रक्षा के लिए हमन हमेशा साथ हन और साथ रहो और साथ देवो और ओमन के लिए जो बांग्लादेश में विपत्ति खड़े है वो विपत्ति ला वहाँ के जो देश के जो भी राष्ट्रपति है शासक है वह अत्याचार ला बंद करे एकर हमन खंडन करत हन और विरोध करत हन। भारत मातरम। आज सर्वधर्म हिंदू सभा के द्वारा आज यहाँ बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, अति क्रूरतम अत्याचार हो रहा है, उसके विरोध में हम सब एक विशाल जनसभा का रूप लेकर यहाँ आज भारत सरकार को और भारत सरकार के माध्यम से उच्चाधिकारियों को, राज्यपाल जी को, महामहिम राष्ट्रपति जी को ये संदेश देना चाहते हैं कि वे बांग्लादेश में जो अत्याचार हिंदुओं पर हो रहा है उस पर नियंत्रण करें, हिंदुओं को सुरक्षित करें। और जिस प्रकार आज हिंदू वहाँ इतने दुखी हैं आज सारा विश्व जानता है और ऐसे अवसर पर आज ज़रूरी है कि हम सब एक हो जाएं और हिंदुत्व की रक्षा करें, हमारे उन बंधुओं की रक्षा करें, बांग्लादेश में रहने वाले उन अल्पसंख्यकों की, हमारे हिंदू भाइयों की हम रक्षा करें। शक्ति से सी न्यूज़ संवाददाता परसन कुमार राठौर की रिपोर्ट। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के साथ अत्याचार को लेकर अंबिकापुर के गांधी चौक में धरना प्रदर्शन कर आक्रोश रैली निकाली गई। आपको बता दें कि सनातन सुरक्षा मंच के द्वारा अंबिकापुर शहर के विभिन्न वर्गों के लोग अंबिकापुर के गांधी चौक में इकट्ठा होकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें ये कहा गया कि बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार जाने के बाद से हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं और इस अत्याचार के विरोध में आज धरना प्रदर्शन के साथ आक्रोश रैली निकालकर कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया। इधर सनातन सुरक्षा मंच के पदाधिकारी ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर भारत सरकार को कूटनीति के साथ ही अन्य माध्यमों से बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाए जिससे कि हिंदुओं की रक्षा हो सके। बांग्लादेश में पिछले 5 अगस्त को जब से शेख हसीना की सरकार हटी है तब से वहां पर कट्टरवादियों ने हिंदुओं पर और अन्य अल्पसंख्यकों पर लगातार हमले किए हैं, जो कि मानवता के खिलाफ है। किसी की आस्था करने का अधिकार हर व्यक्ति को पूरे संसार में रहना चाहिए। सिर्फ आस्था के आधार पर अगर उनको निशाना बनाकर बार बार हमले किए जा रहे हैं, माताओं और बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और जो स्वामी चिन्मयानंद जी हैं उनको जिस प्रकार से गिरफ्तार किया गया है चिन्मय दास जी को इस्कॉन की और उन पर राजद्रोह लगाया गया है, उसी का प्रतिकार करने के लिए सर्व हिंदू समाज ने सनातन रक्षा मंच के बैनर तले यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन किया था। और हम अब राष्ट्रपति जी के नाम से एक ज्ञापन भी देने वाले हैं कि सरकार अपने कूटनीतिक दबाव बनाकर, राजनीतिक हस्तक्षेप करके, द्विपक्षीय वार्ता करके या फिर यूनाइटेड नेशंस में जा कर के किसी भी प्रकार से जो वहाँ पर अत्याचार हो रहे हैं उस पर अविराम लगाम लगाए, क्योंकि पूरे दुनिया के जो हिंदू हैं वो भारत को एक अभिभावक के रूप में देखते हैं और जहाँ कहीं भी हिंदू समाज है उसको लगता है कि अगर हमारे साथ अत्याचार होगा तो भारत के लोग हमारे साथ खड़े होंगे। उसी सहोदर के भाव से हम सब लोग उनके साथ खड़े हुए थे। ये जो बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसके लिए आक्रोश रैली के रूप में
ये आयोजन था हमारे सनातन रक्षा मंत्र के द्वारा, जिसमें नगर के सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे और सभी ने अपने विचार काफ़ी रूप से व्यक्त किए और भारत सरकार से मांग की है कि हमारे जो भी वहाँ पीड़ित हैं उनकी पर्याप्त रक्षा की जाए और उनको स्वदेश यहाँ अपने देश में लाकर बसाया जाए। सरगुजा से सी न्यूज़ संवाददाता रिंकू की रिपोर्ट। शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले फतेहपुर रोड पर दो अज्ञात आरोपियों ने युवक से चाकू की नोक पर सोने की चेन और एप्पल का मोबाइल लूट लिया। कोतवाली पुलिस ने 24 घंटों में लूट का खुलासा कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार 1 दिसंबर की रात को पीयूष गोस्वामी और राहुल परिहार फतेहपुर तिराहे से सरस्वती विद्यापीठ स्कूल की तरफ कार से जा रहे थे। इसी दौरान दो अज्ञात युवक आए और चाकू की नोक पर गले में पहनी हुई सोने की 3 तोले की चेन, एप्पल का फ़ोन, मोबाइल फ़ोन जो कि 15 प्रो था, लूट लिया, जिसकी शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई। कोतवाली थाना प्रभारी कृपाल सिंह राठौर ने बताया कि 2 दिसंबर को मटका पार्क के पास दो संदिग्ध युवक से पूछताछ की गई तो दोनों आरोपी ने जुर्म करना स्वीकार किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों पवन रजक राहुल को गिरफ्तार कर लिया है और 3 तोले सोने की चेन और एप्पल मोबाइल को जब्त कर लिया है। आरोपी पकड़ा है, किस चीज़ का आरोपी है और कहाँ से पकड़ा है? दिनांक 2/3/24 को थाना कोतवाली में फरियादी पीयूष गोस्वामी द्वारा रिपोर्ट की गई थी, जिसमें उनके द्वारा बताया गया था कि गत रात्रि 1 तारीख को करीब 11-12 बजे पर दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनकी कार को रोककर चाकू दिखाकर उनके साथ लूट की वारदात की गई। लूट के दौरान उनने उसके फरियादी जो है उनके चेन जो थी करीब 30 ग्राम की 3 तोला की जो चेन थी और उनका एक आईफोन का मोबाइल था, उसको लूट कर ले गया, जिस पर से पुलिस अधीक्षक महोदय एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय एवं CSP साहब द्वारा हमको जो निर्देश प्राप्त दिए गए थे, उन निर्देशों को प्राप्त करके हमने स्पेशल टीम बनाई, जिसमें 2 गुटों में टीम बनाई थी। एक जो पहली टीम थी उसके द्वारा जितने भी शहर के CCTV फुटेज थे उनको चेक किया गया था। CCTV फुटेज के आधार पर हमको 2 व्यक्तियों को चिन्हित किया, उनको जब उनके बारे में पता किया, तलाशी की तो वो मटका पार्क के पास में मिले, जिनसे उक्त घटना के संबंध में पूछताछ की गई। उन्होंने 1 तारीख को जो लूट की थी उसकी वारदात के बारे में उन्होंने सभी बात संक्षिप्त से बताई थी, जिसमें उन 2 व्यक्तियों को पकड़ा। एक का नाम पवन रजक था एवं दूसरे का नाम लल्ला जाटव था। तो सब इसमें हथियार वगैरह लिए थे? हाँ, जो पवन रजक था उसने इसमें चाकू का उपयोग किया था भय दिखाने के लिए, जिससे चाकू के दम पर उन्होंने लूट करने का जो प्रयास किया वो सफल भी हुआ। उसमें उन्होंने चेन और मोबाइल लूट लिया। अपराधी है सर? इनके पूर्व के अपराधों को निकाला जा रहा है, सभी थानों से जानकारी ली जा रही है, पर हाँ पूर्व में इनके अपराध है जिसको हम शामिल करके माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत करेंगे। सर माल मसल को बरामद हो गया? इसमें जो चेन जो फरियादी की गई थी 30 ग्राम की पूरी चेन को बरामद किया गया है एवं इसके अंदर जो आईफोन इनका मोबाइल गया था वो भी बरामद किया। शिवपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद सिकरवार के साथ ऋषि गोस्वामी की रिपोर्ट। नरवा जनपद पंचायत के बरखाड़ी के नारायणपुर गांव के ग्रामीणों ने राशन पात्रता पर्ची पर हस्ताक्षर करने के एवज में पैसे लिए जाने की शिकायत की है। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत बरखाड़ी सचिव देवी सिंह कुशवाहा द्वारा प्रत्येक हितग्राही से पात्रता पर्ची के लिए 1000 रुपये लिए जा रहे हैं, जिसके बाद 500 रुपये की राशि की रसीद भवन संपत्ति कर की दे रहे हैं, जबकि 500 रुपये की कोई रसीद नहीं दी जा रही है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले मजदूर कई महीने से राशन से वंचित हैं। मंगलवार को ग्रामीणों ने जनपद कार्यालय पहुंचकर सीईओ को आवेदन भी दिया। सीईओ के कार्यालय में नहीं होने पर आवक जावक में आवेदन दिया गया है। ग्रामीणों में नरेंद्र मीणा, लोकेंद्र सिंह कुशवाहा ने बताया कि पंचायत सचिव देवी सिंह कुशवाहा मनमानी कर ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ नहीं दे रहे हैं। कई योजनाओं में मजदूरी की राशि भी नहीं मिली है। हमें पिछले कई महीने से राशन दुकान से अनाज नहीं मिला। ग्रामीणों ने सीईओ से उक्त मामले की जाँच कराकर न्याय की मांग की है। शिवपुरी से विनोद सिकरवार के साथ कृपाल सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके यहाँ।